हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन 409 लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम। सो ये क्वेश्चन इजी लेवल का है और क्वेश्चन में ये है कि हमें इनपुट में स्ट्रिंग दे रखी है एस विच कंसिस्ट ऑफ लोअर केस और अपर केस लेटर्स। रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम। और पैलिंड्रोम क्या होती है तो आपको पता ही होगा कि भाई उस स्ट्रिंग को अगर मैं आगे से रीड करूँ या पीछे से रीड करूँ तो सेम ही आएगा। दैट कैन बी बिल्ट विद दोज लेटर्स। ठीक है, लेटर्स जो है वो केस सेंसिटिव है। फॉर एग्जांपल ए एंड ए जो है कंसिडर नॉट कर रहे सेम। ठीक है, तो मेरे को इसमें बेसिकली क्या करना है ना, जैसे मेरे को एक स्ट्रिंग दे रखी है, मुझे पता करना है कि भाई इस स्ट्रिंग में से कितने, जो मेरी स्ट्रिंग में से जो पैराड्रोम बन सकती है ना उसकी लेंथ कितनी होगी मैक्सिमम। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बताऊँ यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लूँ एंड यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो भाई देखो, अगर मैं बताऊँ यहाँ पर कि भाई पैलिंड्रोम क्या हो सकता है, तो जैसे मेरे को पता है कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं डी देखूँ तो डी मेरा 2 बार आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डी को, इसको मैं रेड कलर से कर देता हूँ। देखो डी को मैं क्या कर सकता हूँ, एक डी मैंने यहाँ पर रख दिया एंड एक डी मैंने यहाँ पर रख दिया, यानी कि दो एक्सट्रीम एंड्स में रख दिया। एक डी मैंने रख दिया एक्सट्रीम राइट में एंड एक डी मैंने रख दिया एक्सट्रीम लेफ्ट में। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए भाई, इनको मैंने अब यूज़ कर दिया। ठीक है, या इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि इन दोनों को मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद देखो सी जो है ना वो 4 बार आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ कि 2 सी इधर लिख देता हूँ, 2 सी इधर लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए और बी आ रहा, तो क्या मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई ए और बी मैंने इधर लिख दिया बीच में, बट अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो ये पैलिंड्रोम नहीं होगा। ठीक है, बट अगर मैं ऐसे करूँ कि इन दोनों में से या तो मैं ए लिख दूँ या तो मैं बी लिख दूँ, अब इनको आप रीड करो कि भाई क्या ये पैलिंड्रोम मारा, तो देखो डी सी सी बी सी सी डी, और अगर मैं इधर से भी रीड करूँ तो सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा एक पैलिंड्रोम बन गया। और इसकी लेंथ कितनी हो रही है, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो यानी कि 7। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 7। तो देखो यहाँ पर आ रहा 7, है ना। अब आप एक ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर समझो कि भाई जो भी मेरे पैलिंड्रोम्स होते हैं ना, उनमें देखो दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे ये जो मेरा पैलिंड्रोम आ रहा है डी सी, देखो अगर मेरा कोई भी पैलिंड्रोम आ रहा है ना उसमें दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, या तो पहली चीज़ क्या हो सकती है कि भाई जो भी मेरा पैलिंड्रोम आ रहा है उसमें जो भी मेरे कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना, तो वो कैरेक्टर्स मेरे आ रहे हैं इवन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि भाई मेरा एक पैलिंड्रोम है जिसमें मैं ऐसे कर रहा हूँ उसको कि भाई मैं लिख दिया बी बी सी सी ए ए एंड यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ बी बी, तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे कि भाई ये जो मेरा पैलिंड्रोम आ रहा है इसमें जो भी कैरेक्टर्स है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो बी मेरा 4 बार आ रहा है, सी मेरा 2 बार आ रहा है, ए मेरा 2 बार आ रहा है। ठीक है, मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स मेरे कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो भाई मेरा पैलिंड्रोम हो सकता है वो। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि मेरे सारे कैरेक्टर्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, बस एक कैरेक्टर ऐसा है जो कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो देखो ऐसे हो सकता है कि ये मैंने लिख दिया बी वी सी सी, इधर मैं लिख देता हूँ डी, इधर मैं लिख देता हूँ सी सी एंड इधर मैं लिख देता हूँ बी बी। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि भाई बी मेरा जो है 2 बार आ रहा है, ये मेरा 2 बार आ रहा है, यानी कि टोटल 4 बार आ गया। ठीक है, देन सी सी भी मेरा 4 बार आ रहा है, बट ये सिर्फ एक बार आ रहा है। ठीक है, और ये वाला केस जो है ना वो इस केस के सिमिलर है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो डी जो है मेरा 2 बार आ रहा है, सी मेरा 4 बार आ रहे हैं और बी मेरा सिर्फ एक बार आ रहा है, यानी कि सारे कैरेक्टर्स मेरे इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, बस एक कैरेक्टर ऐसा है जो कि सिर्फ एक बार आ रहा है। ठीक है, सिर्फ एक बार। तो यहाँ से मुझे एक ये ऑब्जर्वेशन पता चल गया। तो मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ कि जो मेरे को ये दे रखी है ना लेंथ, मतलब ये जो मेरे को स्ट्रिंग दे रखी है, मैं इसमें ट्रेवल्स करते हुए जा रहा हूँ और मैं बेसिकली चेक कर सकता हूँ कि यार कोई कैरेक्टर मेरा इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है या और नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, ऐसे करके मैं चेक कर सकता हूँ। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ तो जैसे मैंने सबसे पहले मेरे को ए मिला। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने बना दिया एक रिजल्ट या लेंथ जो भी है आपकी, क्योंकि मुझे लेंथ पता करनी है तो यहाँ से रिजल्ट लेंथ बना देता हूँ जो कि इनिशियली मेरी 0 है। ठीक है, सबसे पहले मेरे को मिला ए। अब मेरे को क्या करना है ना, देखो ए मिला मेरे को, बट क्या मेरे को ये पता चला कि भाई ए जो है मेरा ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है या इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, नहीं ना। तो अभी मैं इसको फिलहाल के लिए छोड़ दूंगा और मैं क्या करता हूँ ना, इस ए को, इसको यहाँ से हटाओ, इस ए को मैं कहीं स्टोर करके रख लेता हूँ। ठीक है, लेट से मैंने ए लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, कोई ये मेरा डाटा स्ट्रक्चर है और इसमें मैंने ए डाल दिया। ठीक है, अब डाला मैंने बी। ठीक है, देखो बी भी मेरे को सिर्फ एक बार मिला। मैं चेक कर रहा हूँ अपने उस डाटा स्ट्रक्चर में, यहाँ पे मेरा ये डाटा स्ट्रक्चर है, मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरे को ऑलरेडी बी मिल चुका है, क्योंकि मुझे तो ये चेक करना है कि भाई इवन नंबर ऑफ टाइम्स मिला है कि नहीं मिला। ठीक है, क्या मेरे को ऑलरेडी बी मिल चुका था, मैंने देखा यार इसमें तो अभी ए है, बी तो है ही नहीं, तो मतलब मेरे को नहीं मिला, तो इसमें डाल दो आप सिंपली बी। फिर मैं गया सी पर, तो देखो सी भी में मेरे को एक ही बार मिला, तो इसमें मैंने सी डाल दिया। फिर मैं जब फिर से सी पर गया तो मैंने देखा यार सी तो मेरा पहले से ही इसमें है। तो जब मुझे ये चीज़ मिल गई ना कि भाई सी मेरा ऑलरेडी उसमें जा रखा है, तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरे को एक पेयर मिल गया। ठीक है,
सी मेरे को एक पेयर मिल गया, तो मेरे को भाई यही तो चाहिए था। तो जो मेरे को एक पेयर मिला इसमें दो कैरेक्टर्स है ना, तो आप अपने रिजल्ट में दो ऐड कर दो। फिर मैं गया सी पर, ठीक है, और देखो रिजल्ट में दो ऐड करने के बाद ना इसको यहाँ से डिलीट भी कर देना, ठीक है, क्योंकि ये पेयर हो चुका है कंप्लीट, अब मैं इसको फिर से कंसिडर नहीं करूंगा। फिर मेरे को फिर से सी मिला, तो मैंने देखा यार सेट में तो सी है ही नहीं मेरा, ठीक है, इसको मैं बेसिकली सेट बना सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपको पता होगा कि सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई उसमें आप सिर्फ यूनिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डाल सकते हो, ठीक है। इसको आप चाहे तो वेक्टर से भी कर सकते हो, ठीक है। वेक्टर में कैसे कर सकते हो आप, कि भाई आप जो है वेक्टर साइज ले लो 126 का, ठीक है। 126 का क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी एस का वैल्यूज़ होती हैं वो 126 तक होती है, ठीक है। और फिर आप ऐसा एक बूल बना सकते हो जो बताएगा कि भाई इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। बट ये छोड़ो, इसमें देखो सेट आप से ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पर देखो मैंने देखा यार सी तो आ नहीं रहा, तो सी इसमें डाल दो। फिर जब मैं आगे वाले सी पर गया तो मैंने देखा अच्छा सी तो भाई ऑलरेडी आ रखा है, तो मेरे को एक पेयर मिल गया सी का। तो मैं इसमें कितना ऐड करूंगा, दो ऐड करूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 4। फिर मैं गया डी पर, तो मैंने देखा भाई डी तो इसमें है नहीं, तो यहाँ से सी को तुम रिमूव कर देना पहले, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डी डाल दिया, ठीक है। फिर से मैं डी गया तो मैंने देखा अच्छा सेट पर तो ऑलरेडी आ रखा है, यानी कि मेरे को एक पेयर मिल गया डी का, तो यानी कि मैंने इसमें ऐड कर दिया दो, तो ये आ गया मेरा 6। अब ये मेरा ट्रैवर्सल यहाँ पे खत्म हो चुका, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था तुम्हें कि जो मेरा पैलिंड्रोम है उसमें या तो इवन नंबर हो सारे कैरेक्टर्स होने चाहिए, या तो ऐसा हो सकता है कि भाई सारे कैरेक्टर्स इवन नंबर हो, बस एक जो है कैरेक्टर ऐसा है जो कि सिर्फ एक बार आ रहा है, ठीक है। अभी आप देखोगे तो मेरा ये जो सेट है इसमें दो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। बट अगर मैं ए और बी दोनों को इंक्लूड कर दूं तो वो मेरा पैलिंड्रोम नहीं होगा, मेरे को किसी एक कैरेक्टर को इंक्लूड करना पड़ेगा। और ये जो ए और बी दो कैरेक्टर्स आ रहे हैं जो कि मेरे सेट में बचे होंगे, ये कैरेक्टर्स जो है ये यूनिक है, तो इनमें से मैं कोई भी ऐड कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे +1 कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 7। तो रिजल्ट में मेरा आ गया 7, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 7 है आपको, ठीक है। तो मैं इसको बेसिकली कैसे कर सकता हूँ भाई, इंट एन जो हो गया मेरा वो हो गया एस डॉट लेंथ। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक अनऑर्डर सेट बना सकते हो आप जिसमें कैरेक्टर्स जाएंगे, ठीक है, एस टी। उसके बाद सिंपली लूप करना है, तो आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। मैं एक एक करके कैरेक्टर्स ले रहा हूँ, कैट सी एच विच इज इक्वल टू एस ऑफ आई। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई पहले चेक करो, यानी कि सेट उसमें चेक करो पहले कि सेट में मेरा कैरेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर सेट में मेरा कैरेक्टर आ रहा है तो यानी कि मेरा जो रिजल्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं एक रिजल्ट बना देता हूँ, रिजल्ट वेरिएबल इंट रेस जो कि 0 है। मैंने बोला कि मेरा रिजल्ट जो होगा उसमें 0 ऐड करो, ठीक है। और ये करने के बाद ना इरेज कर दो सेट में से, क्या इरेज करना है, कैरेक्टर इरेज करना, ठीक है। एल्स वाला केस क्या होगा कि भाई मेरे को उसमें मिला नहीं है, तो अगर मेरे को मिला नहीं है तो उस केस में मेरा जो रिजल्ट होगा उसमें तो मुझे कुछ ऐड करना नहीं है, मेरे को क्या करना है कि मेरे को सिंपली इसमें ये इंसर्ट कर देना है। क्या इंसर्ट करना है, कैरेक्टर इंसर्ट करना है, ठीक है। और फाइनली आप चेक करोगे कि भाई सेट में जो है वो कुछ एलिमेंट्स मेरे बचे हैं कि नहीं। तो अगर मेरा सेट जो है वो नॉट एम्प्टी है, ठीक है, नॉट एम्प्टी मतलब सेट जो है मेरा खाली नहीं है, तो उस केस में क्या करोगे, रिजल्ट में आपको सिर्फ एक ऐड करना है, ठीक है। और फाइनली रिटर्न कर दोगे अपना रिजल्ट। और इसको एक बार कर देता हूँ मैं रन। तो देखो एक्सेप्टेड हो गया विद रन टाइम 0 मिलीसेकंड। इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट भी हो गया एंड 114 डेज आर कम्प्लीटेड, ठीक है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी यार वो तो इजी है ना कि आप एक लूप का सिंपली यूज़ कर रहे हो, तो ओ ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या आ सकता है, एट मैक्स क्या हो सकता है कि भाई आप अपने सेट में सारे कैरेक्टर्स ही डाल दे रहे हो, ठीक है। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ गई ओ ऑफ एन, ठीक है। तो आज की स्क्रीन में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।